हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, ये हमारी जो क्लास है ये मॉडर्न हिस्ट्री की है और ये एक मॉक टेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर ओ ए आर ओ सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें मैं आपको टाइमिंग दूंगा, ठीक है, और आप आंसर बताना, कमेंट करके फटाफट बताना। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? तो ये चार ऑप्शन है आपके, बताइए। भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए बेटा, आपका सही जवाब क्या है इसका? वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है बेटा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ओके, ओके, चलिए। देखो, अगर मैं चाहूँ तो आपको मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बता सकूँ, लेकिन क्लास आपकी बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। ओके बेटा, तो इसलिए हम इसमें इस पेपर में आपके 39 क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप साथ के साथ में जो जवाब देते जाना। ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? यानी सबसे पहले कौन पुर्तगाली गवर्नर भारत में बन के आया था, बताइए। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डी नोनो नीनो डी कुन्ना। ठीक है, बताइए। दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब बताइए बेटा। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर बन के आया था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ठीक है बेटा, याद रखना। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, बताइए। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका 12 अगस्त 1765 को, बी है 12 अगस्त 1764 को, सी है 12 अगस्त 1766 और डी ऑप्शन है 12 अगस्त 1768 को। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बेटा इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765। ठीक है, याद रखना। देखिए, आप सभी जो है ना ऑप्शन देख के जवाब दिया करें। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा समय भी नहीं दे सकता आप लोगों को, फिर इससे आपकी क्लास बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बेटा। ऑप्शन है इसका पहला वास्को डी गामा, बी नोनो डी कुन्ना, सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से आपका आंसर है, आपके हिसाब से कौन सा आंसर है वो आप बताइए कमेंट करके फटाफट। ठीक है, सभी छात्र कमेंट करेंगे। ठीक है, बताइए। तो भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था बेटा, बताइए एक बार। फोर्थ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वेरी गुड। तो इसका आंसर आपका सी, क्या बेटा? सी आप आंसर है इसका, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो भारत में पुर्तगाली राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था बेटा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बालक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, सिख धर्म में संगत एवं लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था? सिख धर्म में संगत एवं लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था? ठीक है, याद रखना। सिख धर्म में संगत एवं लंगर का प्रचलन किसने किया था बेटा, बताइए। सिख धर्म में संगत एवं लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। देखो, आपका ऑप्शन है ए गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है गुरु नानक देव और डी ऑप्शन है आपका गुरु रामदास। ठीक है, बताइए। तो संगत एवं लंगर का प्रचलन किसने किया था, ये आपको बताना है बेटा। बताइए सही जवाब क्या है इसका, पांचों क्वेश्चन का। वेरी गुड,
तो इसका भी जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव ने जो है संगत एवं लंगर का प्रचलन किया था, ठीक है, याद रखना। अगला है बेटा डच लोग कहाँ के निवासी थे? डच लोग कहाँ के निवासी थे? क्वेश्चन नंबर 6 है, डच लोग कहाँ के निवासी थे, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए डच लोग कहाँ से आए थे? नीदरलैंड से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, फ्रांस से आए थे, डेनमार्क से आए थे, ठीक है। सभी स्टूडेंट जो है फटाफट कमेंट करिए। तो डच लोग कहाँ के निवासी थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए फटाफट। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है आपका नीदरलैंड। तो डच लोग जो है नीदरलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड से आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा 7वां श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? ठीक है, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके, बताइए। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी बेटा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बताइए। गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, इनमें से किसने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना करी थी? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए बेटा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? गुरु अर्जुन देव, ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारा, हिंद की चादर के नाम से किस गुरु को जाना जाता है? हिंद की चादर के नाम से किस गुरु को जाना जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर ए है गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु हरगोविंद, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु रामदास, ठीक है। बताइए 8वें क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, ठीक है। तो इसका भी सही जवाब है आपको ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर को जो है हिंद की चादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को जो है हिंद की चादर कहा जाता है बेटा, याद रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 9वां। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है बेटा हमारा, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? शांत जल की नीति। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डी नीनो डी कुन्ना, डी वास्को डी गामा। बताइए इनमें से सही जवाब क्या है, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था, इसका सही जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बेटा इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, याद रखना। क्या है बेटा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ओके। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां। देखिए 10वें क्वेश्चन को आप ध्यान से। भारत में फ्रांसीसियों ने, भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर ए है मद्रास, बी कोलकाता, सी सूरत, डी बम्बई। बताइए 5 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट कमेंट करिए सभी स्टूडेंट। ए मद्रास, बी कोलकाता, सी सूरत, डी बम्बई। देखिए 4 ऑप्शन में से आपको क्या आंसर लगता है, बताइए। 10वें का, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब सूरत। क्या है? सूरत, ठीक है। तो सूरत कौन सी नदी पर है बेटा? ताप्ती नदी पर है। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताने की आपको, ठीक है, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपकी, है ना। चलिए अगला है कोलकाता शहर। क्वेश्चन नंबर 11, कोलकाता शहर या नगर की स्थापना किसने की? कोलकाता शहर या नगर की स्थापना किसने की थी? कोलकाता शहर किसने बसाया था? क्या है? कोलकाता जो शहर है किसने बसाया था? ऑप्शन नंबर ए है जॉब चारनाक, बी पीटर मुंडी, सी जॉन मार्टिन, डी चार्ल्स मेनन, ठीक है। तो आपको सही जवाब बताना बेटा, जोल्स चार्ल्स मेनन, ठीक है। सही जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। ये आपने कई बार पढ़ा होगा। तो कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चारनाक ने की थी। किसने की थी? जॉब चारनाक ने की थी, ठीक है। चलिए देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पीवाईक्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा हमारा, पंडिचेरी शहर की स्थापना किसने की थी? पंडिचेरी शहर जो है इसकी स्थापना किसने की थी बेटा? तो पंडिचेरी जो शहर है इसकी स्थापना किसने की थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का
इसका सी ऑप्शन है आपका करेक्ट, फ्रांसिस मार्टिन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है? फ्रांसिस मार्टिन। तो पंडिचेरी जो शहर है ये किस नंबर से आता है बेटा? पंडिचेरी की स्थापना जो है फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, याद रखियो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए एक बार क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से पढ़ना। अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? यानी जो अंग्रेज थे इन्हें किस संधि के द्वारा बिहार की, उड़ीसा की और बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई थी? इंपॉर्टेंट है, एक संधि हुई थी, उसका क्वेश्चन आपका पीछे जा चुका है। ठीक है, बताइए, ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर ये। ओके बेटा, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मैसूर की संधि। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन है आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी ऑप्शन है इलाहाबाद की प्रथम संधि, डी ऑप्शन इलाहाबाद की दूसरी संधि। ठीक है, ओके बताइए। अब आप खुद देखिए इनमें से कौन सी संधि ऊपर जा चुकी है। अगर आपका ध्यान क्लास में है तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ है बताइए। ठीक है, सन क्या थी? 12 अगस्त 1765, और इस हिसाब से इसका आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो। भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता कौन है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लॉर्ड लिटन, बी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए बेटा फटाफट। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, याद रखना। सभी छात्र जो है केवल और केवल क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, बातें ना करें बिल्कुल भी। ओके, आपने पैट का पेपर देख लिया आज 29 अक्टूबर को। ठीक है, तो बिना पढ़े जो है सिलेक्शन नहीं होने का, बातें पेपर में नहीं आएगी बेटा, पढ़ाई आएगी। ठीक है, तो सभी छात्र जो है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इनका आंसर क्या बता रहा। ठीक है, ओके। अब आपको पता है, देखो मैं इनके बारे में और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूँ फिर आप जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो सीधे तरीके से हम तैयारी करेंगे इस बार। ओके, कम से कम 40 क्वेश्चन तो आपके अच्छे से याद हो। ठीक है ना, और ये भी देख लेना आप, आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपने पैट का पेपर दिया है, आपको पता है जो टॉपिक हमने कवर कराए हैं, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आया तो पढ़ाई से बाहर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ठीक है, और जो हमने नहीं पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आ रहा उसको हम नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमेशा जो है इंपॉर्टेंट ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अच्छा ये भूल गए क्यों, बताइए भाई, भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता कौन थे बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 से जवाब बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है लॉर्ड रिपन, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कार्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है इन चारों में से बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, आप लोग जो है जिनको पता है वो फटाफट कमेंट करा करें। ठीक है, यूट्यूब की जो है रील बांध दो, इतने फास्ट कमेंट होने चाहिए आपके। ठीक है ना, तो लॉर्ड क्लाइव को जो है अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कहा जाता भारत में प्लासी के युद्ध के बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? द्वैध शासन, तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना सबसे पहले किसने की थी बेटा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताइए आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका कार्नवालिस, बी वारेन हेस्टिंग, सी है आपका बेटा रिपन, और डी है लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी पता ही हो आपको? 1765 में हुई थी, बताइए। वेरी गुड, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, या रॉबर्ट क्लाइव, एक ही बात है। ओके, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करी थी, याद रखना। 1772 में वारेन हेस्टिंग खत्म कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। ओके, चलिए भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है?
भारत में जो अंग्रेजी राज्य था इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका डलहौजी, बी वेलेजली, सी कार्नावालिस, डी वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बताइए चार ऑप्शन में से आपके हिसाब से कौन सा आपका आंसर होना चाहिए, फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग जो है भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक होगा। ठीक है, क्या है, अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक है बेटा, याद रखना। आपको पता ही है वारेन हेस्टिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसी के शासनकाल में। ठीक है, और 1774 में कलकत्ता में एक जो है सुप्रीम कोर्ट बना था, सर एलिजा इम्पे उसके जज थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है तो आप उसको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बात किसकी हो रही, पूरे भारत की हो रही, बंगाल की नहीं, पूरे भारत की, बताइए। ए कैनिंग, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड डलहौजी। चार ऑप्शन में से बताइए आपका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब बेटा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था जबकि पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था, भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था, बताइए। चार ऑप्शन है आपके, ए वारेन हेस्टिंग, बी डलहौजी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इन चारों में से आपके हिसाब से क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर फटाफट बताइए। सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं बेटा। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बताइए। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, लॉर्ड कैनिंग। क्या है इसका सही जवाब, लॉर्ड कैनिंग, याद रखना। तो भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, याद रखना। ओके, कब बनाया गया था, 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, देखिए क्या है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था, हम्मुराबी कहाँ का शासक था। ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया भाई इन्होंने, हम्मुराबी कहाँ का शासक था। ठीक है, बताइए हम्मुराबी कहाँ का शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका सुमेरिया, बी मिस्र, सी मेसोपोटामिया, डी बेबीलोन। ठीक है, यानी विदेशी था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताइए बेटा। तो ये बेबीलोन का शासक था। ठीक है, बेबीलोन बगदाद में है, यानी आज के बगदाद को पहले बेबीलोन कहा जाता था, याद रखना। और बेबीलोन में ही कौन मरा था, सिकंदर। ठीक है, याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा हमारा, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, बताइए। तो वांडीवास का युद्ध आपका फ्रांसीसियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, नाम क्या था, वांडीवास। तो कब हुआ था ये युद्ध, चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए है 1759, बी 1760, सी 1764, डी 1765। ठीक है, फटाफट जवाब बताइए। जो नए छात्र जुड़ रहे हैं वे क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, ओके। तो ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे जो हमारी क्लास आएगी उसमें मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल जो मैं क्लास बना रहा हूँ तो रात के जो है करीब 8 बज रहे हैं 29 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसलिए समय कम है। ओके, चलिए बताइए, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध कब हुआ था बेटा, वेरी गुड। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था बेटा, 1760 में। ठीक है, याद रखना। कब हुआ था बेटा, 1760 में हुआ था, याद रखना। ओके, 1759 में क्या हुआ था, तो 1759 में हुआ था आपका बेदरा का युद्ध। ठीक है, 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध। 1765 में क्या हुआ था बेटा, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी और बंगाल में द्वितीय शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखियो। तो इसका सही जवाब क्या है, 1760। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटे एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
अंग्रेज एवं डचों के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था? अभी बताया मैंने आपको। अंग्रेज एवं डचों के बीच में बेदरा का युद्ध कब हुआ था? देखो, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। तो अंग्रेज और डचों के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ था कब? बताइए। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आपकी। 1756, बी 1757, सी 1759, डी 1761। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका बेटा? ऑप्शन नंबर सी 1759। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले ही। तो 1759 में जो है वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को परास्त कर दिया था। 1760 में पांडिवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया। ओके, पलासी के युद्ध में नवाब के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जो खालसा पंथ था इसकी स्थापना किसने की थी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब दीजिए बेटा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ए गुरु रामदास, बी गुरु अमरदास, सी गुरु हरगोविंद, डी गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? कब? 1699 में। कब बेटा? 1699 में हुई थी, बताइए। तो सही जवाब क्या है इसका 23वें क्वेश्चन का? तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, याद रखना। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना 1699 में करी थी। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए। अभी बताया था मैंने आपको। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन है आपके। 1756, बी है 1864, सी 1759 और डी है आपका 1764। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? इम्पोर्टेंट है, आपने पलासी का युद्ध पढ़ लिया 1757 में। ठीक है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। आपने बेदरा का युद्ध पढ़ लिया 1759 में, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया था। आपने वांडीवास का युद्ध पढ़ लिया जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। अब बचेगा बक्सर का युद्ध। ठीक है, बताइए। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपका 1756, बी 1864, सी 1759 एंड डी 1764। तो सही जवाब क्या है बेटा इसका? 1764 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था बेटा? ये बताना आपको। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। तो ए रॉबर्ट क्लाइव, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आपको पता है ये पलासी के पहले युद्ध में था। लॉर्ड वेलेजली, सी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग, डी ऑप्शन सर आयर क्यूट। बताइए 25वां का सही जवाब बताइए। वेरी गुड, तो इसका सही जवाब है आपका सर आयर क्यूट। ठीक है, याद रखना। तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? सर आयर क्यूट ने किया था, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका बेटा, पढ़िए इसको। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ठीक है, मैंने आपको पढ़ा था कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, याद रखना। ओके, चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके ये रहे। तो पहला जो कर्नाटक आंग्ल कर्नाटक युद्ध था उसकी समाप्ति कौन सी संधि के द्वारा हुई थी? क्वेश्चन नंबर 26 आपका, बताइए। ठीक है बेटा, जो छात्र नहीं है प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। आप में से कोई भी लाइक नहीं करता और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट है। ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एक्स ला सेपेल। क्या है? एक्स ला सेपेल। बी पंडिचेरी की संधि। ठीक है, सी पेरिस की संधि, डी सेबरे की संधि। तो चार ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर है आपका? एक्स ला सेपल की संधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो है 1748 में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में जो मद्रास है वो अंग्रेजों को दे दिया गया था। भारत में मद्रास जो अंग्रेजों को दिया गया था, जबकि अमेरिका का जो शहर था लीवर्ग वो फ्रांसीसियों को दे दिया गया था। ठीक है, तो ये संधि कौन सी थी? एक्स ला सेपल की संधि थी जो 1748 में हुई थी। ठीक है, और जो पहला
आंग्ल कर्नाटक युद्ध था वो 1740 से 48 तक लड़ा गया था, याद रखियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, बताइए बेटा। ऑप्शन नंबर ए आपका लॉर्ड वेलेजली, बी वारेन हेस्टिंग, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था बेटा? तो इसका आपका आंसर पता ही है, क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद रखना। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था पलासी के युद्ध में। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757। 1757 है भैया, 1757 को। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। भारत में स्थायी बंदोबस्त को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? भारत में स्थायी बंदोबस्त को सबसे पहले किसने लागू किया था, बताइए। चार ऑप्शन है आपके। ए कॉर्नवालिस, बी हाल्ट मैकेंजी, सी टॉमस मुनरो, डी कर्नल रीड। बताइए। तो भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी सबसे पहले? क्वेश्चन नंबर 28 है, बताइए सही जवाब। वेरी गुड। तो सही जवाब क्या है इसका बेटा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, ये भी पूछ लेता है। देखो भाई, ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, अगले सेट में सब चीज़ें। 1793 में, ठीक है, 24 अप्रैल 1793 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन आपका 29। गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था, बताइए। गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? चार ऑप्शन है आपके। ए नासिक में, बी पुणे में, सी भड़ोच, डी नांदेड़ में। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब बताइए। ओके, तो इसका सही जवाब आपका नांदेड़ में। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 30वां। पिंडारियों का दमन किसने किया था? पिंडारियों का दमन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग, बी क्लाइव, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड हेस्टिंग। 30वां क्वेश्चन बताइए, पिंडारियों का दमन किसने किया था? फटाफट कमेंट करें सभी। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। तो पिंडारियों का दमन दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, याद रखना। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा। नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? जो नर बलि प्रथा थी उस पर रोक किसने लगाई थी? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, बी लॉर्ड वेलेजली, सी डलहौजी, डी कॉर्नवालिस। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, बी वेलेजली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी कॉर्नवालिस। बताइए नरबली हत्या पर किसने प्रतिबंध लगाया था? चार ऑप्शन में से सही जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का। तो इसका सही जवाब है बेटा आपका लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। क्या है? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है इसका सही जवाब। क्या है बेटा? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है, याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? सती प्रथा का जो एंड है वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है डलहौजी, बी कॉर्नवालिस, सी कैनिंग, डी लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, चार ऑप्शन मैंने बताया आपको, आपके हिसाब से बताइए फटाफट क्या आंसर है इसका। जो छात्र चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एक बार आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए बालक वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और सभी जवाब दिया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब बताइए। 32 का करेक्ट आंसर बताइए बेटा। तो इसका सही जवाब है आपका लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, याद रखना। चलिए 33वां का सही जवाब है बेटा आपका स्थायी बंदोबस्त बंगाल प्रांत में सबसे पहले कब लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त अभी बताया था मैंने, देखो आपको ओरली। ठीक है, 1790 में, बी ऑप्शन 1993, सी 1793, डी 1785। बताइए सही जवाब क्या है इसका? तो 33वें का सही जवाब बेटा आपका 1793। अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, विधि तारीख तो 24 अप्रैल 1793 को जो स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 34वां।
श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? ठीक है, 34वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आरओ पेपर में क्वेश्चन आ रहा है आपका। ठीक है, जब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें ये क्वेश्चन है आपका, देख लेना। तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? ठीक है, उसमें क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी बहादुर शाह, डी मोहम्मद शाह। ठीक है, 34वां का सही जवाब बताइए। तो टीपू सुल्तान इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है बेटा। तृतीय आंग्ल युद्ध, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, पहला तो एक्सला सेपल की संधि से हुआ था, तो तीसरा किस संधि से हुआ था? 35वां का सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए है पेरिस की संधि, ठीक है, बी पंडिचेरी की संधि, सी कर्नाटक की संधि, डी लंदन की संधि। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए और बी में से आंसर है इसका, बताइए। वेरी गुड, तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? पेरिस की संधि। ठीक है, तो पहला आंग्ल कर्नाटक जो युद्ध है वो एक्स ला सेपल की संधि से समाप्त हुआ था, जबकि तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बेटा। चलिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? टीपू सुल्तान की राजधानी बताओ। ऑप्शन नंबर ए अकराट, बी बीजापुर, सी श्रीरंगपट्टनम, डी नासिक। 36वां का सही जवाब बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी बेटा? चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? श्रीरंगपट्टनम है। ठीक है, चलिए 37वां क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, आपको पता है बेटा। एक बार जो है क्लास को लाइक कर दीजिए सभी बालक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, डेली आपके क्लास आती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली चैनल पे विजिट करें। 8:30 बजे आपकी क्लास आती है, फिक्स टाइम है आपका। आज क्लास 9 बजे आएगी। ठीक है, तो आप जो है एक बार विजिट कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आपकी डेली आती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी क्लास आएगी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तो हम क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे थे, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम, बी मीर जाफ़र, सी सिराजुद्दौला, डी शुजाउद्दौला। तो कौन था बेटा? मीर जाफ़र। कौन था? मीर जाफ़र। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 है बेटा, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, बताइए। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु हरगोविंद, सी गुरु रामदास, डी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या बेटा? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, याद रखना, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हेक्टर मुनरो, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वारेन हेस्टिंग, डी कार्नवालिस। बताइए, तो इसका सही जवाब क्या है आपका? लॉर्ड हेक्टर मुनरो। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हमने कितने क्वेश्चन करे बेटा? 39 क्वेश्चन कर लिए हमने मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं विभिन्न एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपने 2-4 एग्जाम दिए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, गंभीर विद्यार्थी है, तो आपको पता ही है। ठीक है बेटा, तो डेली ऐसे ही मॉक टेस्ट देने के लिए आपके मॉक टेस्ट भी हम लगाएंगे। ठीक है, डेली आपकी क्लास आती है, तो आप डेली चैनल पे आइए, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।